हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस चैनल फैक्ट हिस्ट्री पर। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बिहार शिक्षक भर्ती के लिए इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होंगी। विशेष तौर पर बिहार शिक्षक भर्ती को फोकस करते हुए इन क्वेश्चंस को रखा गया है और बिहार राज्य पर प्रॉपर फोकस किया गया है कि बिहार में क्या क्या घटना घटित हुई हैं, उनसे क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो आप बिहार के किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप इन करंट अफेयर्स को देख सकते हैं और ये 100% आपको लाभदायक होंगी। आपको मतलब एग्जाम में इनसे क्वेश्चन मिलेंगे। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं बिहार शिक्षक भर्ती के लिए। स्पेशल मतलब पार्ट रखा है। एक वीडियो आएगी आपकी जो सामान्य अध्ययन से, उसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, आपका जो भूगोल का या राष्ट्रीय आंदोलन का जो पार्ट है, सामान्य विज्ञान का, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। और एक वीडियो ये स्पेशल करंट अफेयर्स की होगी बिहार शिक्षक भर्ती के लिए। इसमें करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो ये हमारी पहली वीडियो है, पार्ट 1। तो यह ध्यान रखना है। चैनल को अब तक जिन स्टूडेंट्स ने सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल और इस बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। जानते हैं क्या क्या क्वेश्चन हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जनवरी 2023 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने की नाइट टाइम लाइट एटलस रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य देश के सबसे चमकते राज्यों में पहला बन गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला राज्य बन गया है बिहार। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जनवरी 2023 में, जनवरी से ही क्वेश्चंस को लिया है मैंने इसमें। तो ये जनवरी 2023 में एक रिपोर्ट आई थी, नाइट टाइम लाइट एटलस रिपोर्ट। यह रिपोर्ट आप ध्यान रखनी है, ये इसरो के द्वारा। तो इसमें बिहार राज्य सबसे चमकते राज्यों में पहला बन गया है। ये क्या है, इस अधिकारियों ने कुछ ने बताया कि रात के समय रोशनी बढ़ी है। ये चमकते राज्य इस आधार पर लिए गए हैं कि कौन से राज्य में रात के समय कितनी अच्छी रोशनी की व्यवस्था है। तो ये रात में रोशनी बढ़ने के कुछ कारण हैं। ये कुछ योजनाएं, सौभाग्य योजना, उज्ज्वला योजना और राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण। राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण क्या है, जब रात में किसी राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण होगा तो वहां पर लाइट की व्यवस्था होगी। तो इन योजनाओं के आधार पर यहाँ पर रात में जो है अच्छा रोशनी का प्रबंध रहा। इन्हीं योजनाओं की वजह से ये बिहार पहला चमकता हुआ राज्य बन गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार स्वास्थ्य विभाग द्वारा 30 जनवरी 2023 को दी गई जानकारी के अनुसार इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान की तर्ज पर राज्य के कितने सरकारी अस्पतालों को स्वायत्तता मिली है। तो ये 4 अस्पतालों को मिली है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ये 4 अस्पताल कौन है, इनको आपको ध्यान रख लेना है। ये देखिए आप, इसमें इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान शामिल है, राजेंद्र नगर नेत्र विज्ञान अस्पताल शामिल है, न्यू गार्डियन रोड अस्पताल और लोक नायक जन प्रकाश नारायण हड्डी रोग अस्पताल। ये 4 अस्पताल शामिल हैं इसमें। ये आपको ध्यान रखना है। बिहार स्वास्थ्य विभाग द्वारा 30 जनवरी 2023 को दी गई थी ये जानकारी। इसके अनुसार इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्था की तर्ज पर राज्य के 4 अस्पतालों को स्वायत्तता मिलेगी। ये जो संस्थान है, अब ये इन जो 4 अस्पताल हैं इनको सुविधाएं प्रोवाइड कराएगा, एक तरीके से मॉडिफिकेशन इनका करेगा। इसमें कई, जैसे कि सरकारी सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों की स्वायत्तता देने से इन संस्थानों की बेहतर इलाज, शैक्षणिक गतिविधियां, विकास की क्षमता विकसित होगी। इन पॉइंटों से आप इसको बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, इसीलिए इन पॉइंटों को ऐड किया गया है। तो इन पॉइंटों को आप जरूर पढ़ लीजिए करिए, वीडियो को पॉज करके ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, 27 जनवरी 2022 को निम्नलिखित में से कौन सा राज्य प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी उद्यमी योजना, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना PMFME को लागू करने में देश में पहले स्थान पर रहा। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, इसमें देश को लागू करने में पहले स्थान पर बिहार रहा है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ये जो है प्रधानमंत्री महत्वाकांक्षी उद्यमी योजना थी, ये किसके अंतर्गत थी, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना के अंतर्गत। तो इसको लागू करने में बिहार पहले स्थान पर रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। ये PMFME योजना के तहत खाद्य प्रसंस्करण जैसी मिनी राइस मिल, फ्लोर मिल, अचार यूनिट, पापड़ यूनिट, मखाना यूनिट, नूडल पास्ता यूनिट आदि पर अधिक ध्यान दिया जाएगा। मतलब कि ये छोटे छोटे जो उद्यम होते हैं इनको विकसित किया जाएगा इस योजना के तहत, इन पर फोकस किया जाएगा। तो ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2023 में निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को राष्ट्रपति विशिष्ट सेवा से सम्मानित किया गया। तो ये बिहार के व्यक्ति हैं, विनय कुमार शर्मा और विनय कृष्ण। इन दोनों ही व्यक्तियों को इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। अब ये आपको दिख रहे हैं, ये हैं विनय कुमार शर्मा जी और ये हैं विनय कृष्ण। ये आपको फोटो में लगा दिए गए हैं जिससे कि क्वेश्चन अच्छे से प्रिपरेशन हो जाए। ये बिहार पुलिस के 2 जवानों को राष्ट्रपति का विशिष्ट सेवा पदक मिला था और 17 अन्य पुलिसकर्मियों को सराहनीय पुलिस सेवा पदक मिला था। अब 17 नाम तो आपको ध्यान रखने ही नहीं है, परंतु अगर पूछ लिया जाए कितने पुलिसकर्मियों को सराहनीय पुलिस सेवा पदक मिला,
तो ये आंकड़ा ध्यान रखना है, 17 पुलिसकर्मियों को मिला। और विशिष्ट सेवा पदक इन दोनों को मिला है। इनके नाम आपको ध्यान रखने हैं, विनय कुमार शर्मा जी और विनय कृष्ण जी, दोनों ही नाम आपको ध्यान रखने हैं। तो इस तरीके से ये ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2023 में बिहार सरकार ने ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट क्षेत्र सर्वेक्षण करने के लिए निम्नलिखित में से किस संगठन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो ये समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं भारतीय वन सर्वेक्षण के द्वारा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। बिहार सरकार ने ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट क्षेत्र सर्वेक्षण करने के लिए भारतीय वन सर्वेक्षण के साथ समझौता ज्ञापन किया है। अब ये क्या है? ट्री आउट फॉरेस्ट मतलब जो है, बिहार सरकार ने भारतीय वन सर्वेक्षण FSI के सहयोग से बिहार के रिकॉर्डेड वन क्षेत्र के बाहर उगने वाले, यानी कि जो बाहर में रिकॉर्ड है वन क्षेत्रों का, उनके बाहर जो वृक्ष प्रजातियां उगाती हैं उनको ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट सर्वे क्षेत्र का मतलब क्षेत्र सर्वेक्षण करने का निर्णय लिया है। मतलब कि एक जो राज्य का अपना होता है वन क्षेत्र, उसका तो निगरानी करते ही हैं, लेकिन वन क्षेत्र के बाहर भी जो भी वनस्पतियां पेड़ पौधे उग रहे हैं उनका भी रिकॉर्ड रखा जाएगा, उनको भी प्रोत्साहन दिया जाएगा। इससे क्या होगा, किसानों की फसलों के साथ साथ कृषि भूमि पर वृक्षारोपण को प्रोत्साहन करके अतिरिक्त आय प्राप्त करने की सहायता मिलेगी। कई राज्यों में ऐसा है कि किसान अपनी मर्जी से पेड़ नहीं लगा सकते अपने खेतों में और उनको काट भी नहीं सकते, ऐसी व्यवस्था है। परंतु बिहार सरकार ने ऐसा व्यवस्था की है कि आप अपने मतलब खेतों में अन्य पेड़ों को लगाएं, फिर उनकी लकड़ी को भी बेच सकते हैं, काट सकते हैं, इस तरीके से ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, भारत के चुनाव आयोग ने बिहार के राज्य चिन्ह के रूप में किसे नियुक्त किया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत के चुनाव आयोग ने राज्य चिन्ह के रूप में मैथिली ठाकुर को नियुक्त किया है। ये लोक गायिका हैं, इनको आपने देखा होगा, कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा, काफी फेमस है। तो इनको नियुक्त किया गया है। जैसा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अनुसार मैथिली ठाकुर चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने के लिए मतदाताओं को जागरूकता पैदा करेंगी। अब ये नियुक्त क्यों किया जाता है, किसी का ब्रांड एम्बेसडर क्यों बनाया जाता है? इसलिए बनाया जाता है कि उसका प्रचार प्रसार हो सके, उनके माध्यम से किसी फेमस व्यक्ति को ही बनाया जाता है। तो ये बिहार से ही संबंधित है मैथिली ठाकुर, इसलिए इनको बनाया गया है, जिससे कि इस मतलब लोगों को जागरूकता पैदा हो सके, पता चल सके चुनाव की प्रक्रिया के बारे में, ध्यान रखना है। अब इनसे जुड़ा हुआ एक और पॉइंट है, ये भारतीय शास्त्रीय और लोक संगीत प्रशिक्षित संगीतकार हैं ये मैथिली ठाकुर जी। इन्हें 2021 के बिहार के लोक संगीत में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी के उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार के लिए भी चुना गया था। तो अगर पूछ लिया जाए उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार किसे मिल चुका है, तो ये मैथिली ठाकुर जी को मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव जी का हाल ही में निधन हो गया था। 12 जनवरी को इनका निधन हो गया था 2023 में। तो वह किस राजनीतिक दल से संबंधित थे? ये आपको फोटो में दिख रहे होंगे, ये ही हैं शरद यादव जी। तो ये जनता दल यूनाइटेड से संबंधित थे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पूरे संभावनाएं आपके एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, बनने के पूरे। और बिहार पुलिस का एग्जाम हो फिर भी उसमें भी इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये क्या है, ये पूर्व केंद्रीय मंत्री थे, भारत के सबसे प्रमुख समाजवादी नेताओं में से एक थे शरद यादव जी। हरियाणा के गुरुग्राम में इनका निधन हो गया। और हरियाणा के गुरुग्राम में ही मेदांता में आपको याद आ रहा होगा, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी का भी निधन हुआ था। तो उनका भी आपको पता होना चाहिए, समाजवादी पार्टी से ही संबंधित थे वो, जिस पार्टी की कमान अब अखिलेश यादव जी के पास है। तो ये यहाँ पर शरद यादव जी का जन्म हुआ था 1 जुलाई 1947 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद बॉम्बे में हुआ था। शरद यादव एक प्रमुख राजनेता और बिहार के सत्तारूढ़ दल था इनका जनता दल यूनाइटेड, इसके संस्थापक सदस्य थे। ये 7वीं बार लोकसभा सदस्य थे, मतलब 7 बार ये विधायक मतलब लोकसभा के सदस्य बन चुके थे, सांसद, और 3 बार राज्यसभा से चुने गए थे 1986, 2004 और 2014 में। 1970 के दशक में भारतीय लोक दल में शामिल हुए और बाद में 1979 में लोक दल का राष्ट्रीय महासचिव बने। तो ये सब जानकारी आपको पढ़ लेनी है, हो सकता है थोड़ा डीपली पूछ ले तो आप पूरा आराम से कर ले जाएंगे, इन पॉइंटों को आप अच्छे से पढ़ते रहेंगे तो। परंतु आप बार बार पढ़ेंगे तभी आप को याद रहेंगे, तभी आप इनको कर पाएंगे। ये आपको करना होगा, हैबिट में लाना होगा। वीडियो को पॉज करके 10 सेकंड में इन पॉइंटों को पढ़ना होगा। नेक्स्ट है, 24 जनवरी 2023 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बिहार के मंत्रिमंडल ने घने कोहरे और शीतलहर की स्थिति के लिए प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली विकसित करने के लिए कितने अमेरिकी डॉलर को मंजूरी दी? ये अमेरिकी डॉलर नहीं है यहाँ पर, ये तो हाँ अमेरिकी डॉलर ही है। 50,000 अमेरिकी डॉलर को मंजूरी दी। 50,000 अमेरिकी डॉलर, सही है ये। तो ये 50,000 अमेरिकी डॉलर को मंजूरी दी है यहाँ पर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ये कितने लाख रुपए हो गए? 41.41 लाख रुपए हो गए। ये लगभग 41 लाख 41 हजार रुपए हो गए। तो ये आपको ध्यान रखना है।
ये क्या है, यहाँ पर जो घना कोहरा और शीतलहर की स्थिति बन जाती है तो इसकी चेतावनी प्रणाली को विकसित करने के लिए इतनी धनराशि का बजट पेश किया गया है या आवंटित किया गया है, $50,000 का, जो मुख्यमंत्री हैं बिहार के नीतीश कुमार जी, इनके द्वारा फरवरी में किया गया था। ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ पर इसको रखा गया है, तो ध्यान रखना है। तो ये आप ध्यान रखें, $50,000 का उपयोग बिहार सरकार एनसीआर द्वारा संयुक्त रूप से किए जाने वाले कार्यों की तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए करेगी। तकनीकी को विकसित करेगी ये, जैसे कि सर्दी में कोहरा वोहरा हो जाता है तो लोगों को किस तरीके से उससे बचाया जाए, कौन सी तकनीक इस तरीके से विकसित की जाए, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये पॉइंट आप एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट है 19 जनवरी 2023 को राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने किस राज्य के सभी मेडिकल कॉलेजों को नोटिस जारी किया, जिसके कारण अब मेडिकल कॉलेजों में स्नातकोत्तर पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन करने वाले छात्रों को भी मातृत्व अवकाश के बाद अपनी पढ़ाई पूरी करने में लगने वाले समय के लिए छात्रवृत्ति दी जाएगी। यानी कि जो पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं कुछ, मतलब ये छात्रवृत्ति तो मरीज के लिए ही है, जो शादीशुदा हैं जिनके मातृत्व अवकाश है, तो ये लड़कियों के लिए है पूर्ण रूप से ये छात्रवृत्ति, तो ये बिहार सरकार देगी। जो पोस्ट ग्रेजुएशन करती थी लड़कियां, वो पोस्ट ग्रेजुएशन में ही शादीशुदा होते हैं बहुत सी, तो उनको अगर वो प्रेग्नेंट हैं तो मातृत्व अवकाश के बाद भी उनको पढ़ाई करनी है। पहले ऐसी व्यवस्था नहीं थी, परंतु अब अगर मातृत्व अवकाश के बाद भी पढ़ाई करनी है तो भी छात्रवृत्ति उनको प्रदान की जाएगी। बिहार के सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में 3 वर्ष का स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें छात्रों को प्रथम वर्ष 68,545 रुपए प्रतिमाह, जबकि दूसरे वर्ष 75,399 रुपए प्रतिमाह छात्रवृत्ति के रूप में दी जाती है, तो ये ध्यान रखना है, इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2023 में निम्नलिखित में से किस आईआईटी ने बिहार का पहला यूएवी प्रशिक्षण केंद्र खोलने के लिए ड्रोन डेस्टिनेशन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आईआईटी पटना, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आईआईटी पटना के साथ बिहार का पहला यूएवी प्रशिक्षण केंद्र खोला जाएगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। ड्रोन डेस्टिनेशन के साथ इनका एक समझौता हुआ है, इंपोर्टेंट है। और ये कुछ पॉइंट है, जैसे आईआईटी पटना ने मानव रहित हवाई वाहन यूएवी पारिस्थितिकी तंत्र को आगे बढ़ाने के लिए एक ड्रोन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस विकसित करने की योजना भी बनाई है। ड्रोन डेस्टिनेशन डीडी ड्रोन डेस्टिनेशन राष्ट्रीय कौशल विकास निगम एनएसडीसी का पहला ड्रोन प्रशिक्षण भागीदार बन गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ड्रोन डेस्टिनेशन जो है राष्ट्रीय कौशल विकास निगम का पहला ड्रोन प्रशिक्षण भागीदार बन गया है। संयुक्त रूप से 10 नए ड्रोन केंद्र खोलने की योजना बनाई जा रही है। तो ये पूछ लिया जाए कितने ड्रोन केंद्र खोलने की योजना बनाई जा रही है, तो 10 नए ड्रोन केंद्र खोलने की योजना बनाई जा रही है। डीडी नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी का ड्रोन प्रशिक्षण भागीदार है और पूरे भारत में इसकी केंद्र हैं या शाखाएं हैं, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2023 में निम्नलिखित में से किस राज्य ने जाति आधारित सर्वेक्षण पोर्टल जारी किया था? तो ये बिहार ने किया था। ये तो जनवरी में इन्होंने ये पोर्टल जारी किया था इसलिए क्योंकि जाति आधारित जनगणना करने के लिए, परंतु अभी इन्होंने अपनी जाति आधारित जनगणना पूर्ण कर भी ली है और आंकड़े भी उसके जारी कर दिए हैं, तो ये तो आ गया है। परंतु हो सकता है इस तरीके से भी पूछा जाए क्वेश्चन, पूरी संभावना है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 जनवरी 2023 को बिहार सरकार ने किस जिला उद्योग केंद्र में एक कार्यशाला के दौरान बताया कि जैविक खेती से लीची का उत्पादन करने वाले 200 किसानों को जियो टैग से जोड़ा जाएगा? आपको मालूम है बिहार की लीची को ही जीआई टैग मिला हुआ है, काफी फेमस है बिहार की लीची। तो इसका उत्पादन करना, इसको उत्पादन को बढ़ाना, इसके बिजनेस को बढ़ाने के लिए 200 किसानों को जियो टैग से जोड़ा जाएगा। तो ये यहाँ पर इन्होंने मुजफ्फरनगर जिला उद्योग केंद्र में बताया है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो आप बच्चों को काफी हार्ड लगते हैं, लेकिन आप इस वीडियोस को देखते रहेंगे, सभी क्वेश्चन आपको बड़े आराम से तैयार हो जाएंगे, आप बहुत अच्छे से पेपर करके आएंगे। तो ये आपको मालूम है लीची के उत्पादन को बढ़ाना, उसके बिजनेस को आगे बढ़ाना, किस तरीके से किसानों को लीची के उत्पादन में लाना, इसके लिए ये प्रक्रिया है और ये मुजफ्फरनगर जिला केंद्र में ये कार्यशाला के दौरान बताया गया। और ये जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक हैं धर्मेंद्र सिंह जी। इन्होंने बताया कि लीची का उत्पादन करने वाले किसानों को जब जियो टैग से जोड़ा जाएगा, जिससे कि देश विदेश में कहीं भी लोग जियो टैग की सहायता से सीधे किसान से संपर्क कर सकेंगे और उससे अपना लीची खरीद सकेंगे व्यापारी लोग, इस तरीके से ये। नेक्स्ट है, जनवरी 2023 में बिहार के किस जिले ने राज्य का पहला सेल्फ मूट और डिजिटल कोर्ट लॉन्च किया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये भागलपुर में किया गया है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। बिहार का पहला सेल्फ मूट और जो है डिजिटल कोर्ट लॉन्च किया गया। तो ये 24 जनवरी 2023 को
ये विशिष्ट अधिवक्ता हैं अनिल झा। इन्होंने बताया कि राज्य के लोगों के लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के लिए नाथनगर में, जो कि भागलपुर में है, एक सेल्फ मोड और डिजिटल कोर्ट बनाया जा रहा है, जिससे कि देश भर की अदालतें सुनवाई डिजिटल तरीके से की जा सकेगी। इंपोर्टेंट है, आप इस क्वेश्चन को ध्यान से सुने, ध्यान रखें। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय कराटे प्रतियोगिता में पटना विश्वविद्यालय के किस छात्र ने स्वर्ण पदक जीता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये प्रतियोगिता हुई है अखिल भारतीय कराटे प्रतियोगिता, तो ये पटना विश्वविद्यालय के छात्र हैं जाबिर अंसारी। ये कराटे खेलते हैं, आप इनको इमेज में देख सकते हैं, यही हैं जाबिर अंसारी। ये कराटे वाली ड्रेस भी पहने हुए हैं, तो ये कराटे में इन्होंने काफी पदक जीते हैं, स्वर्ण पदक भी जीता है। ये जो अखिल भारतीय कराटे प्रतियोगिता हुई है कराटे की, इसमें, तो आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, बिहार के खादी, हस्तशिल्प और हथकरघा उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए उद्योग विभाग द्वारा ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे चुना गया? तो ये इसका राइट आंसर भी मैथिली ठाकुर हो जाएगा। अभी पीछे एक क्वेश्चन आया था, इलेक्शन कमीशन ने इन्हें राज्य चिन्ह के रूप में नियुक्त किया मैथिली ठाकुर को। यहां पर भी इनको जो है बिहार के खादी, हस्तशिल्प और हथकरघा उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए उद्योग विभाग द्वारा ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है मैथिली ठाकुर जी का। इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना पूरी है, आपको ये ध्यान रखना है। इसलिए ये 2 क्वेश्चन मैंने अलग अलग ऐड किए, जिससे कि इनकी इंपोर्टेंस का पता चल सके आपको। तो इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है इसलिए क्योंकि ये जो उत्पाद हैं खादी के, इनको बढ़ावा मिल सके, लोगों को इनके बारे में पता चल सके, क्योंकि मैथिली ठाकुर की फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है। इसलिए बिहार में अपने काम के लिए किए जाने वाली लोक गायिका हैं ये तो हमने आपको बताया है। बिहार सरकार का उद्योग विभाग जो है बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की देखरेख करता है। मतलब बिहार सरकार का उद्योग विभाग बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की देखरेख करता है। ये जो बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड है वो बिहार सरकार के उद्योग विभाग के अंतर्गत आता है, ये इसको देखरेख करता है। तो ये थे आज की वीडियो के टॉप 15 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के, और उनके साथ ही आपको इन पॉइंटों के बारे में भी पता चला, जिससे कि आपकी करंट अफेयर्स की मजबूत प्रिपरेशन हुई होगी। आपको ये वीडियो देखा होगा, ध्यान से सुना होगा, तो आपको बहुत अच्छा पता चला होगा करंट अफेयर्स का नॉलेज। तो ये वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अब एक क्वेश्चन है, बिहार की राजकीय भाषा क्या है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम के लिए भी इंपोर्टेंट है। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है। ये हटा दीजिए, द टाइम्स ऑफ इंडिया पिछले क्वेश्चन का ये आंसर रह गया है। इन 3 ऑप्शन में से आपको राइट आंसर बताना है। थोड़ी हिंट कर दूं मैं, तो बिहार का जो राजकीय भाषा है वही उत्तर प्रदेश की भी है। तो अगर आपको उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा पता होगी तो आप बिहार की राजकीय भाषा भी बता पाएंगे। तो इन 3 ऑप्शंस में से आपको इसका राइट आंसर बता देना है। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।